नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह और आज भारत और चीन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सीमा से आई और इस खबर को सुनने के बाद हर भारतीय का सीना चौड़ा हो गया गर्व से। खबर ये आई कि भारत ने पैंगोंग लेक के पास एक इलाका है लद्दाख के पास जिसको काला टॉप बोलते हैं, वो इलाका अब तक चाइना के कब्जे में था, लेकिन कल भारत के सैनिकों ने उस पे कब्जा कर लिया है और जिसके बाद से लगातार चीन बौखलाया हुआ है। और चीन की जो विदेश मंत्रालय है और जो चीनी दूतावास है इंडिया में, उन्होंने कहा है कि भारत ने एलएसी पे जो हमारे साथ संधि हुई थी, जो बातचीत हुई थी, उसके खिलाफ जाकर एलएसी पे कब्जा जमा लिया। एलएसी का एक खास इलाका है काला टॉप, वो बहुत ऊंचाई पे है, जिसकी वजह से जो भी सेना वहाँ पे होगी वो पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके और जो लद्दाख का ज़मीनी इलाका है वहाँ पे निगरानी बेहतर तरीके से कर सकता है। और चीन लगातार इस चक्कर में था कि काला टॉप पे वो कब्जा कर ले ताकि उसकी निगरानी व्यवस्था बहुत अच्छे से हो जाए। और खुशी की बात यह है कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से काला टॉप का जो इलाका है उस पर कब्जा कर लिया है। वहाँ पे सर्विलांस कैमरे लगाए थे चीनी सेना ने, उसको हटा दिया गया है। बहुत सारे इक्विपमेंट चीनी सेना ने वहाँ लगाए थे भारतीय सेना की निगरानी के लिए, उसको भी वहाँ से हटा दिया गया है। मतलब ये बहुत बड़ी जीत एक तरह से है, क्योंकि लगातार चीन की ओर से ऐसी हरकतें होती आई थी कि वो हमेशा एलएसी पे जो नियम कायदे उनको तोड़ता था और जो संधि हुई थी 1962 के युद्ध के बाद लगातार टसल होता रहा है। अभी अगर हालिया वक्त में देखें तो 5 मई को, 7 मई को, उसके बाद 15 जून को ऐसी खबरें आई थी जब भारतीय और चीनी सेना में झड़प हुई थी। और ये जो झड़प थी इस वजह से थी कि चीन लगातार उन नियमों और कायदों को तोड़ रहा था जो भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई थी। मतलब ज़बरदस्ती एलएसी में घुस आना और दूसरों के इलाकों पे अपने कब्जा करना, उन इलाकों पे अपना दावा करना, तो ये चीन हमेशा से ऐसा करता रहा है। लेकिन अब चीनी सेना को भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब देना शुरू कर दिया है। ऐसी खबरें भी आई, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि 29 और 30 तारीख की रात को भी चीनी सेना ने कोशिश की थी भारतीय सीमा में दाखिल होने की, लेकिन हमारी भारतीय सेना पहले से मुस्तैद थी, पहले से चौकन्ना थी और उन्होंने चीनी सेना को बेहद कड़े तरीके से इस बात का जवाब दिया और चीनी सेना को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा रियांग पास एक और इलाका है लद्दाख का, जहां पे 1962 के बाद से लगातार चाइना उस पर कब्जा किए हुए था, लेकिन वहां भी भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया है। रेंजियंग पाक का इलाका भी अब भारतीय सीमा के हाथ में आ गया। तो लगातार जिस तरह से चाइना एलएसी पे नियम कायदों को तोड़ता रहा है, बर्मा के जरिए घुसपैठ की कोशिश करता है, नेपाल के जरिए घुसपैठ की कोशिश करता है, अरुणाचल प्रदेश का बहुत सारा इलाका है जहां से चाइना घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अब भारतीय सेना ने बिल्कुल तैयारी कर ली है। चाहे हवा में लड़ाई करनी हो, चाहे जमीन में लड़ाई करनी हो, चाहे समंदर में लड़ाई करनी हो। अब इंडिया ने चाइना को 3 तरफ से घेरने की कोशिश की है। पहला, समंदर के इलाके में अगर बात करें तो साउथ चाइना सी, जिसे चाइना अपनी जागीर मानता है, जिस पे हमेशा वो अपना दावा करता रहा है, वहां भारतीय नेवी ने अपना युद्धपोत तैनात कर दिए, जिस पे फाइटर जेट्स भी हैं। यानी अगर कोई हवाई हमला होने की आशंका होती है तो फाइटर जेट्स उसका बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लद्दाख की सीमा की बात करें तो वहां पर पिनाका मिसाइल तैनात की है भारत ने। T-90 टैंक्स हैं, बोफोर्स हैं और बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो सोल्जर्स अपने कंधों पर रख के उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मिराज, सुखोई और रफाल जैसे फाइटर जेट में लद्दाख की सीमा के पास तैनात किए गए हैं कि अगर चाइना ने जरा से भी बेअदबी की, बदतमीजी की या किसी भी तरह की हरकत की तो इंडियन आर्मी उसका बहुत कड़े तरीके से जवाब देगी। इसके अलावा एयरफोर्स भी उन इलाकों में बिल्कुल चौकन्ना है, बेहद चौकन्ना है, जहां से उसे लगता है कि चाइना किसी भी तरह के हमले की कोशिश कर सकता है या किसी भी तरह के हमले की घुसपैठ की कोशिश करता है, माफ़ करिएगा। तो इसीलिए अब हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि जंग का माहौल बना हुआ है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने किसी भी तरह की हिमाकत की, बेअदबी की या किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश की तो उसका माकूल और कड़े तरीके से जवाब दिया जाएगा। आज के मेरे बुलेटिन, चलिए वहाँ खबर जहाँ मैं इसी खबर पर फोकस कर रहा हूँ। अगर वक्त हो तो बुलेटिन को जरूर देखिएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जॉर्नो अमित सिंह नाम से मेरा अकाउंट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं जॉर्नो अमित सिंह के नाम से ही पाया जाता हूं। इसके अलावा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए कि कैसे मेरा शो और बेहतर हो सकता है। तो आज प्राइम टाइम में चलिए वहां खबर जहां में इसी खबर पर बात होगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नए एंगल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।